one day somebody brings the guillotine and kills all of you. नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जंतर मंतर की वो गूंज, वो तीखे बोल, वो बेलगाम जुबान तो याद होगी जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली गलौज और उनकी मां तक के लिए अब शब्दों की सीमा पार कर दी गई। लोकतंत्र के नाम पर जंतर मंतर पर ऐसा तमाशा सजाया गया जहां विरोध प्रदर्शन की आड़ में सरेआम माहौल बिगाड़ने की साजिश रच दी गई। लेकिन खेल असली तब शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने कानून का शिकंजा कसना शुरू किया और जैसे ही पुलिस की कार्रवाई की गाज गिरी, पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक सुर में बिलबिला उठा। उनके पेट में ऐसा मरोड़ उठा कि गालीबाजों का बचाव करने के लिए मोदी को ही तानाशाह साबित करने में जुट गए। लेकिन जरा सोचिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या हुआ? मोदी सरकार ने कोई सख्त एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने तो संवेदनशीलता दिखाई, छात्रों के प्रति नरमी बरती, उन्हें माफ ही कर दी और केस तक वापस ले लिया। लेकिन इसके बावजूद जो लिबरल गैंग है आज भी मोदी को तानाशाह कहने से थकती नहीं। जो छात्र मुंह उठाते हैं, पीएम मोदी को गालियां देने लग जाते हैं, उन्हें सात समंदर पार अमेरिका का वो खौफनाक मामला भी देख लेना चाहिए जहां देश के किसी भी नेता के खिलाफ एक गलत शब्द बोलने का अंजाम क्या होता है। और अगर भारत में तानाशाही होती तो इन गालीबाजों का क्या हश्र होता, ये समझने के लिए अमेरिका की ये सनसनीखेज रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां एक छात्रा को धमकी देने की सजा ऐसी मिलती है कि वो फूट फूट कर रोने को मजबूर हो जाती है। 28 साल की एक भारतीय मूल की महिला रिद्धि पटेल, जिसे मोदी विरोधी, हिंदू विरोध और लिबरलिज्म का एक ऐसा चस्का लगा कि वो खुद को कानून से ऊपर समझने लगी। एक्टिविस्ट, कम्युनिस्ट और फेमिनिस्ट बनने के फितूर में वो चूर रिद्धि पटेल ने अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट बेकर्सफील्ड सिटी काउंसिल के मीटिंग में वो कांड कर दिया जिसे देखकर और सुनकर हर कोई सन रह गया। हर एक अमेरिकी नेता परेशान हो गया, हैरान हो गया, क्योंकि रिद्धि पटेल पर फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविस्ट का ऐसा भूत सवार था कि वो भरी सभा में मर्यादा की सारी सीमाएं हिला दी। उसने सिटी काउंसिल के मेयर और अधिकारियों को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी दे डाली। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि फिलिस्तीनियों को हिंसक प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों के मुंह पर कैमरे के सामने धमकी दी। अच्छा होगा कि कोई तुम सबका गला काट ले। And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you. You guys want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. इतना ही नहीं, उसने सरेआम गालियां दी, गालियों की बौछार ही कर दी। उसे लगा कि भारत की तरह अमेरिका में भी वो गाली देकर, धमकियां देकर, एक्टिविस्ट का टैग लेकर घूमती रहेगी, बचकर निकल जाएगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये भारत का लोकतंत्र नहीं, अमेरिका का कड़ा कानून है जहां भाषण की आजादी के नाम पर हिंसा की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाता। और जैसे ही रिद्धि पटेल के मुंह से धमकियां निकली, अमेरिकी पुलिस ने एक पल का वक्त जाया नहीं किया, रिद्धि पटेल को तुरंत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे ठूस दिया। और सुनिए, रिद्धि पर एक दो नहीं बल्कि गुंडागर्दी, धमकियां देने के पूरे 16 संगीन मामले भी दर्ज किए गए। उस पर $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ से ज्यादा का भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया गया। और फिर आया वो पल जब रिद्धि पटेल को कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा किया गया। जिस महिला की जुबान कुछ घंटे पहले जहर उगल रही थी, गालियां दे रही थी, जो अधिकारियों को गला काटने की खुलेआम धमकी दे रही थी, जब जज ने उसे सजा सुनाई तो वही रिद्धि पटेल अदालत के अंदर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोती नजर आई, गिड़गिड़ाने लगी। उसकी सारी हेकड़ी मानो 1 मिनट में ही निकल गई। सारा एक्टिविज्म और लिबरलिज्म का ड्रामा 1 सेकंड में आंसुओं में बह गया। A deputy public defender entered not guilty pleas on Patel's behalf to 8 counts of threatening a public official and 10 counts of making terroristic threats. She's due back in court later. तो ये मामला उन सभी लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो आज जंतर मंतर पर देश के प्रधानमंत्री को गालियां देने वालों का बचाव कर रहे हैं। जो लोग भारत में जरा सी पुलिस एक्शन पर तानाशाही का ढोल पीटने लगते हैं। अगर भारत में तानाशाही होती ना तो एक दो नहीं, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हजारों गालीबाज सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। लेकिन गनीमत है कि यहाँ मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो भटके हुए युवाओं को राह पर लाने का मौका देते हैं। तो ऐसे में भारत के गालीबाजों को रिद्धि पटेल का ये रोता हुआ चेहरा बार बार देखना चाहिए। उसे मिली सजा सुनकर खुद ही कांप जाना चाहिए कि कैसे दूसरे देशों में गालीबाजों का बुरा हश्र कर दिया जाता है। ना उनके करियर के बारे में सोचा जाता है, ना ही रहम के बारे में। जबकि मोदी सरकार ने छात्रों का भविष्य सोचकर उनके प्रति नरमी दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया, केस वापस ले लिए गए। ये भारत के प्रधानमंत्री का बड़प्पन है और सहिष्णुता है।
कोई कमजोरी नहीं। अगर यही कानून का डंडा अमेरिका की तर्ज पर भारत में चला होता तो आज मोदी को तानाशाह कहने वाले सलाखों के पीछे आंसू बहा रहे होते। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। And I hope one day somebody brings the guillotine and kills all of you.